वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है उसका हम प्रूफ किस प्रकार से देख सकते हैं ताकि उनको हम लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। यदि वो हमारे डायरेक्टली भी याद नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ करके और याद रख सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में उसको स्टेप बाय स्टेप क्या देखने वाले हैं, उसका प्रूफ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इनका प्रूफ हम देखने वाले हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी यानी सर्वसमीका का मीनिंग क्या होता है। तो पहले इसके मीन्स की हम बात कर लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी होती है उसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँ तो वो क्या होता है, आप बोलते हो सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या होती है, एक्चुअल में सर्वसमीका होती है कि हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको दो पक्ष देखने को मिलेंगे, एक LHS और एक RHS। ठीक है, तो ये जो दो पक्ष आपके पास होंगे वहां पर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो दोनों तरफ क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मतलब समझना बात को ध्यान से, आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हमारे पास कोई आइडेंटिटी है जिसे आप क्या बोल सकते हो, ये हमारे पास क्या है, एक सर्वसमीका है। अब ये एक सर्वसमीका, इसका हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 यानी x की जो भी वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है वो आप रखोगे तो ये दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी जितनी वैल्यू इस तरफ आ रही है उतनी वैल्यू इस तरफ आनी चाहिए, तब कहोगे कि ये एक क्या है, सर्वसमीका है। तो समझना, देखो x इज इक्वल टू हमने 1 यहाँ पर पुट किया तो 1 प्लस 5, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1। देखो ये 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 इंटू 1 6 हो गया, और इधर भी कितना आ गया, 6। तो आप क्या कहोगे कि ये एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है, क्योंकि दोनों ये जो x की वैल्यू आपने रखी है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। यानी जितनी वैल्यू इस तरफ है उतनी वैल्यू इस तरफ आ रही है, यानी इसका LHS और RHS क्या हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो आइडेंटिटी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है कि उनका LHS और RHS पार्ट इक्वल आता है। जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू है वो आप पुट करते हो तो वहां पर आपको वो जो सर्वसमीका उसमें वो सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि इस तरफ आपने जितनी वैल्यू रखी वही ए और बी की वैल्यू आप इस तरफ रखोगे तो दोनों इस तरफ और इस तरफ की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी होगी। तो अभी हम चेक करते हैं, हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखा और सॉरी a इज इक्वल टू 1 रखा और b इज इक्वल टू भी 1 रखा। आप कितने भी चेक कर सकते हैं, हम एक से अभी सेटिस्फाई कराएंगे इसको। a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, इस तरफ आपने रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 हो गया, ये भी आपके पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपके पास 4 आ गया। ठीक है, और इधर आपने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4। यानी इसका LHS और इसका RHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यानी ये जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इन वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है ये। तो ये आप क्या बोलोगे कि ये एक आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है। अब बात आते हैं हमारे मेन इस टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है। तो आपने एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और वो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बोधायन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया कि जो
कर्ण स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि बीच में प्लस साइन होगा। इन दोनों के क्या होगा, योग के बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी पाइथागोरस ने। ठीक है, तो इसे बोला पाइथागोरस प्रमेय। अब इसकी मदद से हम क्या देखेंगे, इसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, बात समझना ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट दूसरे से रिलेटेड है। यदि आपको सर्वसम्यका का मीनिंग समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो। क्योंकि हम क्या करेंगे, इसके एक पार्ट आपको पता होगा कि LHS और RHS पार्ट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये एक सर्वसम्यका है या नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है। इधर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों मान के स्क्वायर के योग के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। अब समझना बात, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, ये आपको पता होगा, कोई आपके पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। उसमें ही तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि इसका ये जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, और ये इसका बेसमेंट आधार है, और ये इसका लंब है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, और ये आपके पास 90 का एंगल हो गया 90। ठीक है, जो कि समकोण कहलाता है। तो ये बात है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूं, यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, तीन मेनली डिस्कस करेंगे, जो कि आपने पढ़ी होगी, या फिर यहाँ पर मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट तरीके से मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो समझना बात को, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। ठीक है जी, अब समझना इस बात को, मैंने क्या किया, इसमें कुछ परिवर्तन किया। मैंने इसमें क्या किया, कुछ परिवर्तन किया। मैं ऐसे कुछ रफ कार्य कर रहा था और यहाँ पर मेरे अचानक ही ध्यान आ गया कि यहाँ पर मैंने क्या देखा कि मैंने इसको कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो बात को अब आप सीरियसली लेना। देखो यहाँ पर ये कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1। ये हो गया लंब अपॉन में कर्ण। मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं इस पूरे का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। अभी इसका भी होल स्क्वायर है और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर है, प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, आधार अपॉन में कर्ण का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी कि लंब अपॉन में कर्ण है, इधर मैं 1 लिख रहा हूं, लंब अपॉन में कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार अपॉन में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंब मतलब L, कर्ण मतलब K, और इधर आधार मतलब A और कर्ण मतलब K होल स्क्वायर। इंग्लिश में बोलो तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो इनका ये आपने देखा तो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, लाल बटा काका। ये आपके पास ट्रिक होती है, तो आपको पता होगा ये जो रेशियो होता है ये होता है साइन का रेशियो, ये जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कोस का रेशियो, और ये जो किसका होता है, टेन का रेशियो होता है। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है ये। ठीक है, और इनको आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे, यानी कोस से का हो जाएगा, से का हो जाएगा और कोट का हो जाएगा। तो ये बात आप नोट डाउन कर सकते हो। ये ट्रिक होती है लाल बट्टा का, जिसके माध्यम से आप बता सकते हो कि साइन वो किन साइड का रेशियो होता है, कोस किसका होता है, टेन किसका होता है।
तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, एल बट्टा के है, क्या है, एल बट्टा के साइन के लिए। कौन किसके लिए है ये, साइन, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपोन में करण। तो मैं इसके स्थान पर साइन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एंगल तो आएगा ही आएगा भाई, यहाँ पर आप थीटा एंगल लेकर चल रहे हो तो एंगल तो आएगा ही आएगा, प्लस ए अपोन में के, ए अपोन में के नेक्स्ट रेशियो है कोस का, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है 1 है। तो ये पाइथागोरस से आप क्या देख सकते हो, हमने पहली जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो हमने क्या कर ली है, प्रूफ कर लिया विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हो यदि आपको ये रेशियो पता है, और वो हमारे पास ट्रिक होती है एक लाल बट्टा कक्का की, जो आप याद रख सकते हो, या कंफ्यूजन हो जाओ तो इसको, यदि आपको ये ट्रिक पता होगी तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये किसका रेशियो है, किसका अनुपात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर हम चलते हैं, तब तक आप इन्हें क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी पर चलते हैं, जो कि सेम वही प्रोसेस रहेगी, इसमें भी आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हमने इसमें क्या किया था, कर्ण स्क्वायर से इसको डिवाइड किया था, तो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी आई थी, पहली जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपके पास पहली आइडेंटिटी आई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जिसे बोल सकते हो आप। अब ये जो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसमें हम क्या करेंगे, अभी आपने किसका डिवाइड किया था, इसमें कर्ण स्क्वायर से इस पूरी ये जो सर्वसमीका है इसको आपने क्या किया था, डिवाइड किया था, और अभी हम किसको डिवाइड करने वाले हैं, अभी इसमें डिवाइड करेंगे हम लंब स्क्वायर से, लंब स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सा रेशियो बनने वाला है समझना, कर्ण अपॉन में लंब, इसका होल स्क्वायर बोल सकता हूं, इधर लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो इधर 1 आ गया, प्लस इधर क्या हो गया आधार अपॉन में लंब का होल स्क्वायर। तो ये रेशियो आपको पता होगा, यहां से आप देख सकते हो, तो आपके पास किसका रेशियो आता है, कर्ण अपॉन में लंब, कर्ण अपॉन में लंब, तो ये आपके पास आता है कर्ण ये रहा आपके पास और लंब ये रहा, तो ये रिवर्स लिए तो आप क्या बोल सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन का होता है तो इसका रिवर्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर 1 प्लस आधार अपॉन में लंब, आधार ये रहा और इसमें भी आधार है तो आधार अपॉन में लंब ये है रेशियो, तो ये इसका भी उल्टा होगा, आधार अपॉन में क्या है लंब है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, आप बोल दोगे कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, तो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, तो वो सेम प्रोसेस यहाँ हम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये फर्स्ट आइडेंटिटी इसके अंदर हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया था पूरी सर्वसमीका को, और अभी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, अभी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं लंब स्क्वायर से, तो ये नेक्स्ट आ गई। अब जो थर्ड और लास्ट आइडेंटिटी है इसकी, वो एक आपका यहाँ पर बच गया आधार, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, इसको हमने आधार स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस बार हमारे पास किस प्रकार का रेशियो आता है, किस प्रकार का रिलेशन आता है, वो आप समझना। तो इधर तो आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कर्ण अपोन में आधार, कर्ण अपोन में आधार यानी कोस वाला, ये कोस, और कर्ण अपोन में आधार रिवर्स लिया, मतलब क्या हो गया विपरीत है, तो इसका क्या बोल सकते हैं कि कोस का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लंब अपोन में आधार, लंब अपोन में आधार ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो ये आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है थर्ड नंबर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास तीन आइडेंटिटी हो जाती हैं, ठीक है। और हमने किसकी मदद से ये प्रूफ की है, वो है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और सेक या कोस बोल सकते हो, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये आपके पास जो आइडेंटिटी होती है, जो आपको पता होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसका विपरीत, ये बोल सकते हो किसका उल्टा होता है 1 अपॉन में, ठीक है। किसका रिवर्सली होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक से इसको देखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी रटने वाली कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तीनों आइडेंटिटी आपको आसानी से याद हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपको किन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित और कौन से मतलब टॉपिक है जो आपको हार्ड लगते हैं, वो हमें कमेंट करके आप बताइए कि इन पर आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।